दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ऐसी कहानी आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। हमारे चैनल की ये बेस्ट कहानी हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा और पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। तो कहानी है आज की सुरेश की। सुरेश अब बहुत ही छोटे वर्ग का इंसान है, जिसे कह सकते हैं कि वो काम करने में उसका मन नहीं लगता है। घर में उसकी पत्नी है, तो वो कभी कदार ही काम पर जाता है और उसके घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पत्नी इस वजह से अक्सर नाराज़ रहती है कि ये कामचोर है और घर में पड़ा रहता है। अब फिलहाल उसकी पत्नी इतना ज़्यादा तंग आ गई थी, तो वो अपने मायके चली जाती है और सुरेश अपने घर में अकेला रह जाता है। अब वो सोच रहा था कि काम ना करना पड़े और पैसे मुझे मिल जाएं। ये सोचते ही सोचते उसने गौर किया। एक दिन वो थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकला था, तो उसने देखा कि उसकी दूसरी गली में एक अशरफ साहब थे, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति थे और उनकी मौत हो गई है। क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो सुरेश ने देखा कि जो उनका ताबूत है वो दूर से बहुत ज़्यादा चमक रहा है। ये देख करके वो उसकी आंखें तो एकदम चमक गईं कि क्या ये सोने का है। ये देख करके वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। सोचता है, उसके मन में तुरंत ही ये बात आती है, अगर ये पूरा ताबूत मुझे मिल गया तो फिर तो मैं राजा बन जाऊंगा। ये सोच करके वो वहीं से अपने घर वापस जाता है और तुरंत अपने जूते मोजे पहन के और कपड़े चेंज करके, मुंह ढक करके उस ताबूत के पीछे पीछे चल देता है, जहाँ पर उनके घर वाले ले जा रहे थे कब्रिस्तान में। तो उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ जाता है। अब वो लोग तो उसका क्रियाक्रम जैसे उनके हिसाब से होता है, वो मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझे नहीं पता है। वो लोग जैसे करते हैं वैसे उन्होंने किया। अब सुरेश एक पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था कि उस ताबूत के अंदर भी बहुत कुछ रखा था, जो इतनी कीमती कीमती चीज़ें थी, जो अशरफ साहब की बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी। सुरेश ये सब देख करके एकदम चौकन्ना हो गया था। उसने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा। सभी लोग चले जाते हैं, शाम हो जाती है। अब सुरेश वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ा रहता है, लेकिन सोचता है कि आज तो पहला दिन है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ जगह देख लेता है और अपने घर जाता है। अब उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो दूसरे दिन फिर जाता है वहाँ पर शाम के वक्त, तो देखता है कि अशरफ जी की वाइफ थी, वो वहाँ बैठे रो रही थी। तो इसने सोचा कि अगर उनकी वाइफ हैं और यहाँ बैठी हैं तो ये हो सकता है काफ़ी देर तक बैठें। तो ये थोड़ी देर वहाँ रहता है, उसके बाद वापस आ जाता है। अब तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन सुरेश सारी तैयारी के साथ गया था। एक फावड़ा ले गया था और काफ़ी झोले वगैरह सामान रखने के लिए ले गया था। उसने सोचा था कि वो सारा सामान मैं चोरी कर लूँगा। पर तीसरे दिन जब वो गया तो उसने देखा कि उसके बच्चे आए हुए हैं और उस कब्र के पास खड़े हैं, रो रहे हैं। काफ़ी देर तक सुरेश वहाँ बैठा रहता है। सोचता है कि अब ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। अब वो लोग 9 बजे तक रात में चले गए थे, क्योंकि वहाँ का जो रखवाला है वो भी उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त नहीं देता था। तो वो लोग चले जाते हैं। अब एकदम कब्रिस्तान में सन्नाटा था। उल्लुओं की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि सुरेश को डर तो लग रहा था, लेकिन मन में एक बात थी कि मुझे बस वो ताबूत मिल जाए। तो वो उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। नीचे उसने अपना झोला रख दिया था। रखवाला आता है, एक बार पूरे कब्रिस्तान का चक्कर लगाता है, मतलब चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सब कुछ देखता है, उसके बाद वो चला जाता है। रात का लगभग 12:30 बज रहा था और तब सुरेश पेड़ से नीचे उतरता है और उस कब्र को खोदने लगता है। कब्र को खोदता है तो जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, खोदते खोदते अब ये पसीने से एकदम तरबतर हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो उस ताबूत को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब बहुत खुश हो जाता है। सोचता है कि चलो ठीक है, अगर ताबूत नहीं भी ले जा पाया तो उसके अंदर तो इतना सामान है जो मैं ले जा सकता हूँ। तो ये बस ताबूत को खोलने ही वाला था कि उसने देखा
अगल बगल से इतने सारे लोग आ रहे हैं, उन सब की किसी की हंसने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, इतनी भयानक आवाज़ें थी। ये सुन करके सुरेश डर जाता है, तो ये दौड़ करके जाता है, उसी पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब वो ताबूत खुलता है और उसके अंदर से अशरफ साहब बाहर निकलते हैं। वो खड़े होते हैं, उनकी लंबाई इतनी ज़्यादा थी जिसे देख करके सुरेश एकदम से चौंक जाता है। अब वो डर गया था, पहले तो उसे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये सब हो सकता है। अशरफ साहब ताबूत से बाहर निकलते हैं और कब्र से बाहर जाकर वो जो भीड़ थी उस भीड़ के साथ चल देते हैं। अब वो वहाँ से चले गए थे, थोड़ी दूर जा कर के ही वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तो सुरेश फटाफट बस ताबूत के अंदर घुसता है और वो जो सारा सामान था वो अपने झोले में डालना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आई थी कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वो सारा सामान अपने झोले में डाल रहा था, अचानक से ताबूत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो अंदर बंद हो जाता है और अंदर से झटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, खोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसमें कांच लगा हुआ था ऊपर, तो उसने देखा कांच से कि ऊपर वही सारे लोग खड़े हैं और यहाँ तक कि अशरफ साहब भी खड़े हैं और हंस रहे हैं। सभी लोग अपने हाथों में मिट्टी लेकर उसके ऊपर डाल रहे हैं। ये देख करके सुरेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत तेज़ी उसको नॉक करने लगता है, अंदर से चिल्ला रहा था। तभी शायद जो कब्रिस्तान का रखवाला है उसको ये आवाज़ सुनाई पड़ती होगी, तो वो दौड़ कर आता है और जब देखता है कि कब्र खुदी पड़ी है तो वो अंदर देखता है, तो ताबूत के अंदर देख करके वो एकदम से चौंक जाता है। वो दौड़ कर जाता है, ताबूत का दरवाज़ा खोलता है और सुरेश को बाहर निकालता है। पहले तो वो डर गया था कि आखिर ये कौन है, लेकिन सुरेश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो जो रखवाला था, उसका नाम हैदर है, हैदर ने उसे संभाला और संभाल करके अपने रूम में ले गया जो उसी कब्रिस्तान में था, वहाँ ले जाता है। लेकिन सुरेश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, कांप रहा था एकदम, उसका शरीर एकदम पीला पड़ चुका था और हैदर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो संभल नहीं रहा था। थोड़ा सा उसे होश आता है जब, तो हैदर अपने दोस्त के सहारे उसे उसके घर तक पहुंचाने के लिए बोलता है। तो सुरेश कहता है ठीक है, मैं अपने घर चला जाऊंगा, और वो उसका दोस्त लेकर जाने लगता है। इधर जब हैदर को याद आता है कि अरे वो कब्र खुदी हुई है, तो इसे डर लगता है कहीं कोई शिकायत ना कर दे, तो ये दौड़ कर जाता है फावड़ा लेकर उसे बंद करने के लिए। जैसे ही वो उस कब्र के पास पहुंचता है तो देखता है कब्र एकदम बंद है और वहाँ पर ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि किसी ने खोदा है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कब्र खुदी हुई है और सुरेश उसके अंदर था। इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। तो वो जब चलने लगता है वहाँ से, तो उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है रोने की। ये पीछे मुड़कर देखता है, उस कब्र के ऊपर एक आदमी बैठा है और वो रो रहा है। अब ये वापस नहीं लौटता है, वो अपने कमरे की तरफ चल देता है, क्योंकि उसे पता था कब्रिस्तान में ये सारी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। तो वो अपने रूम पर जाता है। अब डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन उसने सोचा क्यों ना सुरेश के हालचाल लिए जाएं, आखिर वो ठीक भी है कि नहीं। तो वो थोड़ी दूर तक जाता है, तब तक उसका वो जो दोस्त था वो दौड़कर आ रहा था उधर से। हैदर ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि अरे वो जो भाई साहब थे वो रास्ते में पड़े हुए हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहे हैं। तो हैदर दौड़कर जाता है और देखता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी जिन्न का साया है, उसकी आवाज़ इतनी भारी थी। तो हैदर अपने दोस्त से कहता है ठीक है, तुम कब्रिस्तान में बाहर मेरे रूम में बैठो और ध्यान देना, मैं इसे लेकर मस्जिद में जाता हूँ। तो ये जाता है, तो वहाँ पर रात के वक्त तो कोई नहीं देखने वाला था, लेकिन एक आदमी बाहर मिलता है और वो बोलता है कि अब तो सुबह ही कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर एक फ़कीर थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने उसे कुछ एक भभूत टाइप में कुछ दिया था, राख जैसी, तो उसे दिया और उसके टीका लगाया और बोला कि इसको यहीं पर बैठाल दो, वरना ये कुछ भी कर सकता है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो जो फ़कीर जी थे उनके पास सुरेश को बैठाला जाता है।
सुबह होने का इंतज़ार किया जाता है और सुबह जब मस्जिद के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उसके अंदर झाड़ा वाड़ा किया जाता है, जो भी उनका रिचुअल्स होता है वो सब करते हैं। सुरेश की सुरक्षा के लिए वो सब कुछ करते हैं। फाइनली सुरेश ठीक हो जाता है, लेकिन उस दिन अल्लाह के सामने वो कान पकड़ता है कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। तो वहाँ से तो वो ठीक ठाक निकल आया था, लेकिन आज भी सुरेश इतना ज़्यादा डरा सहमा रहता है। उसने काम चोरी तो छोड़ दी, अब छोटा मोटा काम करता है। उसकी पत्नी भी वापस आ गई है, लेकिन अब वो उस कब्रिस्तान के बाहर से भी नहीं गुजरता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खौफनाक मंजर देखने के बाद तो कोई भी उधर से नहीं जाना पसंद करेगा। हैदर भी बहुत डर गया था। फ़िलहाल सब ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।